ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आप लोगों को बहुत प्यारी सी साईं लीला सुनाने जा रही हूँ। पर ये लीला मैं सुनाऊँ उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो भी भक्त अगर बाबा से जुड़े कोई भी अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो वो हमें इंस्टाग्राम पर या ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। जिनके लिए ये दोनों ही ऐप्स सहूलियत ना हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखकर अपने अनुभव बता सकते हैं। अब मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ और मैं अक्सर अनुभव बाबा की कृपा से ऐसे एक्सपीरियंसेस डालती हूँ जिसमें बाबा दुख का निवारण कर देते हैं, कष्ट का निवारण करते हैं, रोग का निवारण करते हैं। और कुछ लोगों को मनचाही नौकरी मिलती है तो किसी को मनचाहा जीवन साथी मिलता है वगैरह वगैरह होता है। पर कुछ ऐसे भी प्यारे अनुभव होते हैं जिसमें एक भक्त जो है वो बाबा के लिए ही किसी चीज़ की ज़िद करता है। जब वो पूरी नहीं होती है तो वो टूट फूट कर रोने लगता है और फिर उसके बाद होती है एक प्यारी सी साईं लीला। तो ये अनुभव उसी पर आधारित है कि कैसे कई बार एक बच्चा जो है वो अपने बाबा के लिए ही कुछ ज़िद कर देता है। तो ये एक्सपीरियंस है बाबा की एक प्यारी सी बेटी का, पूजा नाम है उनका। तो पूजा जी जो हैं उनका ये मन था कि वो बाबा को महासमाधि के दिन एक माला चढ़ाएं, क्योंकि 2020 में उन्हें श्री साईं सच्चरित्र जी का ये ग्रंथ जो है वो उन्हें मिला था और तब से वो उसके पढ़ना शुरू कर चुकी थी। रोज़ एक एक अध्याय पढ़ रही थी। तो जब वो पढ़ रही थी उन्हें ये चीज़ मालूम हुआ कि 15 अक्टूबर के दिन यानी दशहरा के दिन बाबा ने महासमाधि ली थी। तो उनके मन में ये इच्छा जागृत हो चुकी थी कि अब बाबा को माला चढ़ाना है। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि पूजा जी अपने घर पर उतना मतलब उनका ये था कि अभी मैं घर से मंदिर कैसे जाऊँ, क्योंकि कोविड का टाइम था और जब कोविड का टाइम रहता है, कोरोना बढ़ा हुआ था, तो उस वक्त हर किसी के घर पे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि मंदिर नहीं जाना है ये वो। तो आप समझ सकते हैं सभी के घर पे हुआ था, मेरे घर भी ऐसा ही हुआ था। तो कुछ ऐसे ऐसे रीज़न्स बन गए कि वो डायरेक्टली मंदिर जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। पर इच्छा तो उनकी बहुत थी कि मैं 15 अक्टूबर के दिन ही बाबा को माला चढ़ाऊँ। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये इच्छा वो पूरी कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, वो सोची कि चलो ठीक है, अभी तो मैं नहीं जा सकती हूँ कोविड के वजह से, बट जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे साथी इस वक्त जॉब कर रहे हों, बाहर जा रहे हों और जो आसानी से बाबा के मंदिर तक जाकर बाबा को एक माला चढ़ा सकते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ और वो मेरा ये काम कर देंगे। क्योंकि कोविड में हर कोई तो घर के अंदर नहीं था, कुछ लोग ऑब्वियसली बाहर जाकर भी काम कर रहे थे। तो इन्होंने अपने उन साथियों का निकाला डिटेल्स जो बाहर जाते होंगे और उनसे एक एक करके इन्होंने फ़ोन में बात करना शुरू कर दिया। अब बात करते करते ये हुआ कि पहले बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया उनका ये काम करने से। कोविड उस समय अपना काम करना और उसके बाद अलग से बाबा के लिए टाइम निकालना, वो वही बच्चा निकाल सकता है जो बाबा से बहुत प्यार करता हो। अदरवाइज़ बहुत रेयर ही केस में कोई इतना टाइम निकालता। तो अब इनका वही था कि लास्ट में इनके एक फ्रेंड जो थे वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं 15 अक्टूबर के दिन तुम्हारे बाबा को माला चढ़ा दूँगा। तो ये बहुत खुश हो गई कि चलो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बाबा तक माला पहुंच जाएगा जो मैं चाह रही थी। तो इन्होंने अपने फ्रेंड से सुबह पूछा कि तूने माला चढ़ाया, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, अभी मुझे मौका नहीं मिला है, मैं बाद में चढ़ा दूँगा। फिर उन्होंने दिन के 10 बजे, फिर 12 बजे, इस तरीके से उन्होंने 12 साढ़े 12 तक उन्होंने इस तरीके से बार बार फ़ोन करके पूछा और उधर से जवाब आया कि जब मैं अपने काम से फ्री हो जाऊंगा, जब मेरे ऑफिस के काम हो जाएंगे, उसके बाद मैं माला चढ़ा दूंगा। तो ये उसके बाद क्योंकि बार बार किसी को फ़ोन करना अच्छी बात भी नहीं है, तो इन्होंने जब शायद शाम में एक बार और फ़ोन किया तो उन्होंने तब भी यही जवाब दिया कि मेरा ऑफिस का काम हो जाए फिर मैं तुम्हारे बाबा को माला चढ़ा दूँगा। तो फिर उसके बाद ये सोची कि चलो ठीक है, मैं अब इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, अच्छा नहीं लगता है किसी को बार बार ज़िद करना। तो और इसने बोला है तो ये कर ज़रूर देगा। वो इस भरोसे पर रह गई। जब रात के 11 साढ़े 11 हो गए तब उन्होंने पूछा अपने दोस्त से कि क्या आपने माला चढ़ाया। तो इनके दोस्त मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि आज मेरा ऑफिस में बहुत बिजी डे था, मैं ये काम नहीं कर पाया। इन्होंने अपने दोस्त से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह टूट गई। इन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई
भगवान का काम हो, ठीक है, हो सकता है वो साईं बाबा को मानते हों या ना मानते हों या जो भी हो, पर भगवान के काम में अगर किसी ने हाँ कहा है और वो ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने ऐसी लापरवाही कैसे कर दी। ये सोच कर ये बिल्कुल बिखर कर टूट कर बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, और रो रो कर बोली कि क्या बाबा, ऐसा क्या भी हो गया कि एक माला भी आप तक मेरी पहुंच ना सकी। और ये बहुत निराश थी। फिर वो वाला दिन इनका बीत जाता है इसी तरीके से, दुखी दुखी पूरा रात बीतता है। फिर सुबह भी ये बहुत दुखी थी कि बाबा तक माला नहीं जा सका। और महासमाधि बाबा 15 अक्टूबर को लिए थे, 15 अक्टूबर उस दिन मैं बाबा को मेरे हिस्से से माला नहीं जा पाया, तो इन्हें बहुत दुख था इस बात का। तो ये जब रो रही थी फिर अगले दिन, तो इन्हें अचानक से ध्यान आया कि बाबा 15 अक्टूबर देखकर नहीं, वो दशहरा के दिन महासमाधि लिए थे। देखिए, ये भी बाबा की ही लीला थी कि ये उनके मन में बाबा ये डाले कि मैंने दशहरा के दिन लिया था। 2020 की बात है जिस दिन दशहरा और 15 अक्टूबर एक साथ नहीं था। अब बाबा की लीला शुरू होती है यहाँ से। तो इन्होंने कहा चलो अभी तो टाइम है, मैं दशहरा वाले दिन कोशिश करूँगी, क्या पता बाबा को उस दिन माला चढ़ जाए। और बाबा तो दशहरा वाले दिन महासमाधि लिए थे, तो कैसे बाबा 15 अक्टूबर से ध्यान हटा के अब दशहरा वाले दिन पर ध्यान इनका दिलवा चुके थे। उसके बाद क्या होता है कि इनकी एक मौसी हैं जिनका एक नया घर खरीदाया था और गृह प्रवेश होने वाला था, और वो दूसरे शहर में रहती थी। तो अब ये था कि वो मौसी सिर्फ घर के लोगों को ही बुलाई थी। कोविड का टाइम था, ऑब्वियसली सिर्फ बहनें और मतलब अपने ही बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स, भाई बहन लोग, ये सभी ही इनवाइटेड थे। और जिस शहर में इनकी मौसी का गृह प्रवेश होने वाला था, दूसरे किसी शहर में, वहाँ ही पूजा जी के भाई भी रहते थे। तो ये हुआ कि पहले इनके पापा मना कर दिए कि नहीं, अभी कोई नहीं जाएगा। कोविड का समय था, टेंशन होना ये सब बहुत नॉर्मल है, ट्रैवलिंग करने से सबको डर था। फिर दूसरी बार जब मम्मी ने पूछा तो उनके पापा मान गए। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम मौसी के घर अब चले जाएंगे जो दूसरे शहर में है। बाबा की लीला यहाँ क्या होती है कि जहाँ उनका गृह प्रवेश हो रहा था, यानी कि जहाँ उन्होंने अपना नया घर खरीदा था, उसके ठीक सामने बाबा का मंदिर था। बिल्कुल आपने सही सुना कि इनके घर के ठीक सामने बाबा का मंदिर था, इनकी मौसी के घर के ठीक सामने। और ये एक्सपीरियंस बताते बताते मुझे भी वही गाना याद आ गया है, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। क्योंकि मैं भी बाबा से रोज़ यही कहती हूँ कि काश बाबा मेरे घर के सामने भी आपका मंदिर होता तो मैं बहुत बार आती आपके पास। ये होता है ना हम सभी ईसाई भक्तों का कि मंदिर जाने का एक अलग ही आनंद होता है। बाबा घर पर हैं, मंदिर में हैं, लेकिन फिर भी। तो इन्हें जब ये बात मालूम हुआ तो ये बहुत खुश हो गई कि चलो ठीक है, मौसी के घर के सामने ही बाबा का मंदिर है, तो देखते हैं अब क्या होता है। ये गई, जब ये वहाँ चली गई तो ये अपने भाई से ये इच्छा प्रकट की कि मुझे बाबा को एक माला चढ़ाना है। तो इनके भैया तुरंत ही मान गए, बोले चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम चलते हैं। अभी यहाँ पे एक लीला आपको बता रही हूँ। जिस दिन गृह प्रवेश होने वाला था वो दिन था दशहरा का, और उसी दिन इनके भाई से इन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की थी और इनके भाई मान गए। तो अब बाबा दशहरा वाले दिन माला लेकर इनको अपने मंदिर पर बुलाते हैं। पर ये जैसे ही मंदिर में जाती हैं तो क्या देखती हैं, पूरा मंदिर खाली है, गार्ड जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। तो ये फूल का माला गार्ड को दिखाकर कहती हैं कि यहाँ तो कोई पंडित जी भी नहीं है, ये माला कैसे चढ़ेगा बाबा को। क्योंकि जनरली जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी जो होते हैं वो हमसे ले लेते हैं सामान और फिर वो बाबा को के श्री चरणों में अर्पित करते हैं, या जो भी जैसे भी करना हुआ, जैसे चढ़ाना वो चढ़ाते हैं, फिर हमें दे देते हैं। तो गार्ड इन्हें बोले पंडित नहीं है तो क्या हुआ, आप खुद जाओ और खुद जाकर बाबा को माला पहना कर आओ। एंड देन ये बिल्कुल शॉक्ड थी, बिल्कुल शॉक्ड। दशहरा का दिन, बाबा आज के दिन महासमाधि लिए थे और आज के दिन ये खुद साईं मंदिर में खड़ी थी, माला लेकर खड़ी थी। माला चढ़ाने के लिए इनके अलावा कोई भी दूसरा इंसान वहाँ मौजूद नहीं था, कोई पंडित जी कुछ भी नहीं थे। फिर क्या था, फिर ये गई बाबा के पास और इन्होंने खुद बाबा को माला चढ़ाए। तो ये जो इनकी इच्छा थी बाबा किस तरीके से पूरा कर दिए, ये आप लोग देखिए ज़रा, खुद इनके हाथों से इन्होंने बाबा को माला चढ़ाया। और फिर वो जो खुशी वाला वो एक पल था, वो शायद मैं कितने भी शब्द
इस्तेमाल कर लूँ या मैं आपको कितनी भी बातें उस पर बोल दूँ, वो खुशी वाला एहसास हम सबके दिलों में होता है। एंड हम सब समझ सकते हैं कि फिर कितना आनंद आता है जब बाबा हमारी मतलब वो भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम प्यार से कुछ ले जाएं और बाबा उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो यही इनके साथ भी हुआ। और इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। हो सकता है कि अभी कुछ नए भी डिवोटीज़ हों या कुछ पुराने भी हों बाबा के, जिनको ये लगता हो कि यार ये तो माला चढ़ाने की बात थी, बाबा का था, इसमें क्या बड़ी बात थी, ये तो इच्छा पूरा हो ही गया। तो देखिए, उनके भाव देखिएगा, यहाँ पर उनकी वो इच्छा की भावना देखिएगा। उनका वो भाव इतना तीव्र था कि जब वो पहले माला नहीं चढ़ा था वो रोने लगी थी। आप इसी से समझ सकते हैं कि उनका प्यार कितना ज़्यादा था बाबा के लिए। और सेम चीज़ यहाँ पे यही है कि कई बार कुछ चीज़ें जो हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो, वो नहीं होती है। उसके पीछे का एक सॉलिड रीज़न होता है। जब बार बार ज़िद करने के बावजूद बाबा आपको इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ बाबा आपको उससे बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपने ज़रूर कुछ कम मांगा है। यहाँ इन्होंने एक दोस्त के थ्रू माला चढ़ाने की सोची थी, क्योंकि इन्हें तो पता था कोविड में कोई मंदिर नहीं जाने देगा। और बाबा की ऐसी लीला हुई कि खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए वाला सीन हुआ, और खुद जाकर माला चढ़ाकर ये आ गई। तो ये बाबा की लीला होती है। और ये जो एक लीला है, यही रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। कई बार कुछ चीज़ें बाबा नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके रास्ते में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो ये अनुभव था जो बिल्कुल मेरा दिल खुश कर गया। मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड आई एम सो सॉरी कि आज मैंने बहुत लंबा वीडियो बना दिया इस चक्कर में। तो एनीवेज़, आप सबको अच्छा लगा होगा और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। और क्या बोलूँ, और बस यही बोलूँगी कि विश्वास रखिए। बस वो विश्वास मत टूटने दीजिए, बाकी सब कुछ होता रहेगा। साई सच्चरित्र जी पढ़े, स्तवन मंजीरी सुने, जो हो सके वो करे, कुछ ना हो पाए फिर भी ओम साई राम बोलते रहें, सारी नैया पार हो जाएगी।